आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यदि वास्तविक संख्या ए बी सी डी इस प्रकार है कि 3a जोड़ 2b विभाजक c जोड़ d जोड़ 3/2 बराबर 0, तब समीकरण ax की घात 3 जोड़ bx वर्ग जोड़ cx जोड़ d बराबर 0 का प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम लोग 3a जोड़ 2b विभाजक c जोड़ d जोड़ 3/2 बराबर 0 को हल करेंगे तो हम लोग यहां पर लघुत्तम लेंगे, जिससे हमें विभाजक में 2 गुना c जोड़ d मिलेगा। जब हम लोग c जोड़ d का विभाजन करेंगे 2 गुना c जोड़ d में, तब हमें 2 प्राप्त होगा और 2 का जब हम लोग 3a से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर 6a मिलेगा जोड़। जब 2b का 2 से गुना करेंगे तब 4b मिलेगा जोड़। जब 2 का विभाजन करेंगे 2 गुना c जोड़ d में, तब हमें c जोड़ d प्राप्त होगा, जिसे हम लोग 3 से गुना करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 3c जोड़ 3d बराबर 0। यहां पर जो दाईं तरफ विभाजक में है उसे हम लोग बाईं तरफ ले जाएंगे तो बाईं तरफ जाने पर यह गुना होकर 0 हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होगा 6a जोड़ 4b जोड़ 3c जोड़ 3d बराबर 0। इसे हम लोग पहला समीकरण बोलेंगे। अब जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है ax की घात 3 जोड़ bx वर्ग जोड़ cx जोड़ d बराबर 0, इसे हम लोग फलन fx का नाम देते हैं। तब हम लोग यहां पर लिखेंगे माना fx बराबर ax की घात 3 जोड़ bx वर्ग जोड़ cx जोड़ d बराबर 0। अब हमें इसका मूल ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तब हम लोग यहां पर लिखते हैं माना फलन gx बराबर समाकलन fx गुना dx। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे gx बराबर समाकलन, यहां पर fx का मान रखेंगे जो कि है ax की घात 3 जोड़ bx वर्ग जोड़ cx जोड़ d गुना dx। इसका जब हम लोग x के सापेक्ष में समाकलन करेंगे तब हमें प्राप्त होगा gx बराबर a गुना x की घात में 4 विभाजक 4 जोड़ b गुना x की घात में 3 विभाजक 3 जोड़ c x की घात में 2 विभाजक 2 जोड़ dx जोड़। यहां हम लोग एक स्थिर मान का चर लेंगे जिसे हम लोग c1 यहां बोलते हैं। अब इस gx फलन में हम लोग पहले x की जगह 0 रखते हैं। तब जब हम लोग x की जगह यहां पर 0 रखते हैं तब हमें यहां पर प्राप्त होगा a गुना 0 जोड़ b गुना 0 जोड़ c गुना 0 जोड़ d गुना 0 जोड़ c1, जिसका मतलब g0 बराबर हमें मिलेगा c1। इसे हम लोग दूसरा समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग gx में x की जगह हम लोग 2 रखेंगे, तो gx में जब हम लोग x की जगह 2 रखेंगे तब हमें मिलेगा a गुना 2 की घात में 4 विभाजक 4 जोड़ b गुना 2 की घात में 3 विभाजक 3 जोड़ c गुना 2 की घात में 2 विभाजक 2 जोड़ d गुना 2 जोड़ c1। इसे हल करने पर हम लोग लिखेंगे g2 बराबर a गुना 2 की घात में 4, मतलब यह होगा 16a विभाजक 4 जोड़ 2 की घात में 3 मतलब 8 होगा गुना b विभाजक 3 जोड़ 2 की घात में 2 गुना c मतलब 4c विभाजक 2 जोड़ 2d जोड़ c1। जब हम लोग 4 का विभाजन 16 से करेंगे तब हमें 4 प्राप्त होगा। जब हम लोग 2 का विभाजन 4 से करेंगे तब हमें 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे g2 बराबर 4a जोड़ 8b विभाजक 3 जोड़ 2c जोड़ 2d जोड़ c1। अब हम लोग यहां पर 4a जोड़ 8b विभाजक 3 जोड़ 2c जोड़ 2d का लघुत्तम लेंगे,
जिससे हमें यहां पर विभाजक में 3 मिलेगा और अंश में हम लोग को 4a गुना 3 मतलब 12a मिलेगा, जोड़ 8b, जोड़ 2c गुना 3 मतलब 6c मिलेगा, जोड़ 2d गुना 3 मतलब 6d मिलेगा, जोड़ c1, जिसका मतलब हम लोग लिखेंगे G2 बराबर, यहां पर हम लोग 12a जोड़ 8b जोड़ 6c जोड़ 6d में हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, जिससे कोष्टक में हम लोग अंदर लिखेंगे 6a जोड़ 4b जोड़ 3c जोड़ 3d, विभाजक में 3 है, जोड़ c1। अब जैसा कि हम लोगों ने इस प्रश्न के हल के शुरुआत में पहले समीकरण में 6a जोड़ 4b जोड़ 3c जोड़ 3d का मान 0 प्राप्त किया है, तो हम लोग इस मान का यहां पर उपयोग करेंगे, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहां पर लिखेंगे G2 बराबर 2 गुना 0 विभाजक 3 जोड़ C1, जिसका मतलब हम लोग यहां पर बोलेंगे G2 बराबर C1 हमें प्राप्त हुआ, इसे हम लोग तीसरा समीकरण बोलेंगे। अब जैसा कि दूसरा समीकरण में G0 का मान C1 हमें प्राप्त हुआ और तीसरे समीकरण में G2 का मान हमें C1 प्राप्त हुआ, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं G0 बराबर G2, क्योंकि दोनों का मान C1 हमें मिला है। अब हम लोग रोल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे, जिसके अनुसार अगर G0 बराबर G2 है तो जो फलन Gx है वह निरंतर तथा अवकलनीय होगा। इसका मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे रोल्स प्रमेय के अनुसार Gx अंतराल 0 से लेकर 2 में निरंतर तथा अवकलनीय है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फलन fx जो कि है ax की घात 3 जोड़ bx का वर्ग जोड़ cx जोड़ d बराबर 0 का अंतराल 0 से लेकर 2 में कम से कम 1 मूल होगा। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं, तो हमारा उत्तर दूसरा ऑप्शन अंतराल 0 से लेकर 2 में कम से कम 1 मूल है, यह होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।